रहस्य की पड़ताल में आज हम आपको चेन्नई के कुछ ऐसे कुख्यात स्थानों के बारे में बताएंगे जहां पर पैरानॉर्मल गतिविधियों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। कुछ स्थानों में नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक शक्तियां इतनी ज़्यादा हैं कि वहां पर आपका मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन चुनिंदा प्रेतवादित स्थानों के बारे में। ये इलाका शहर के सबसे प्रेतवादित स्थानों में गिना जाता है। चेन्नई शहर का ये वो समुद्री इलाका है जो 2004 की सुनामी से पूरी तरह बर्बाद हो गया था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लोगों का कहना है कि यहाँ पर सुनामी में मारे गए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। शाम के बाद यहाँ पर पैरानॉर्मल गतिविधियों को आराम से महसूस किया जा सकता है। इस इलाके में एक मंदिर भी है जहाँ पर अक्सर दिन में लोगों को खून के कतरे और कभी कभार इंसानी शरीर के टुकड़े भी नजर आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर भटकने वाली आत्माएं लोगों के खून की प्यासी हैं और लोगों पर अक्सर उस मंदिर के पास ही हमला कर देती हैं। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और एक तरफा प्यार सबसे ज्यादा दुखदाई। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज कुछ इन्हीं शब्दों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि कुछ साल पहले कॉलेज के हर्बर हॉल में एक तरफा प्यार करने वाले किसी आशिक ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद उसकी आत्मा आज तक उस कॉलेज के कमरों में भटकती है। इस घटना के बाद यहाँ पर और भी कई अनहोनियों को घटते हुए देखा गया है। ये कॉलोनी जॉन डेमोंटे नामक बिजनेसमैन द्वारा बनवाई गई थी। 10 एक जैसे दिखने वाले घरों वाली ये पूरी कॉलोनी शहर के चुनिंदा प्रेतवादित स्थानों में गिनी जाती है। कहा जाता है कि डेमोंटे अपनी निजी जिंदगी में बहुत दुखी थे। उनकी पत्नी की मानसिक हालत बहुत खराब थी। एक दिन जब उनके इकलौते बेटे और माँ बाप की मौत हो गई तो उन्हें इस बात का गहरा सदमा पहुंचा, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस हादसे के बाद यहाँ पर डेमोंटे की आत्मा भटकती है। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी चारों दिशाओं में फैली हुई है। एक बार यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड को लगाया गया था और अगले ही दिन उसकी लाश मिली। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले इंसान या पालतू जानवर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और उनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। लोगों ने यहाँ पर कई बार दरवाज़ों के अपने आप खुलना या बंद होना या किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हैं। इसके अलावा उन्होंने शाम के समय यहाँ पर बहुत सी रहस्यमय परछाइयों को भटकते हुए देखा है। यहाँ पर खड़े बड़ी बड़ी शाखाओं वाले पेड़ खंडरनुमा घर इस कॉलोनी को और भी भयानक शक्ल देने का काम करते हैं। शाम ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं आता। ये जगह इतनी खतरनाक है कि इस पर एक तमिल हॉरर फिल्म भी बन चुकी है। चेन्नई के ब्लू क्रॉस रोड को सुइसाइड स्पॉट माना जाता है। सूत्रों के अनुसार यहाँ पर कई लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, जिसके चलते अब यह जगह शहर के चुनिंदा प्रेतवादित स्थानों में गिनी जाती है। यहाँ खड़े घने अजीबोगरीब पेड़ इस जगह को और भी खतरनाक बनाने का काम करते हैं, जो यहाँ की जमीन पर सूरज की रोशनी भी पड़ने नहीं देते। शाम के समय अगर आप यहाँ से गुजरते हैं तो शायद आपकी मुलाकात उन लोगों की आत्माओं से हो जाए जिन्होंने कभी यहाँ पर आत्महत्याएं की थी। सिवार्ड रोड पर स्थित ये मकान पिछले कई सालों से वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ के मकान मालिक की बेटी की आत्मा भटकती है। लोगों के अनुसार शाम के समय यहाँ से किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आती हैं। यही नहीं, यहाँ से गुजरने पर मोबाइल का सिग्नल भी बंद हो जाता है। एक बार 2 लोगों ने इस घर की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन पर उस लड़की की आत्मा ने हमला कर दिया, जिसके बाद उन लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया है। चेन्नई की इस सड़क पर बहुत सी पैरानॉर्मल गतिविधियां होती हैं और रात के समय ये सड़क और भी ज़्यादा डरावनी हो जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक लड़की की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद यहाँ से गुजरने वाले ड्राइवरों का कहना है कि गाड़ी चलाते समय अचानक एक लड़की उनके सामने आ जाती है और पलक झपकते ही वह गायब हो जाती है। यहाँ से गुजरने वाले एक ड्राइवर का कहना है कि एक बार रात के समय वह 90 की रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहा था कि तभी उसने वहाँ पर एक बच्चा रेंगता हुआ देखा। इससे पहले कि वह गाड़ी रोकता, वह बच्चा वहाँ से गायब हो गया और दूसरे ही पल ड्राइवर ने उस बच्चे को अपने बगल में बैठे हुए पाया और उस बच्चे की लाल चमकती हुई आंखें बहुत ही भयानक थीं। डर के मारे उस ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और इसी के चलते उसका एक्सीडेंट हो गया। ये फ्लाईओवर अपनी भूतहा गतिविधियों के लिए जाना जाता है। लोगों ने रात के समय यहाँ पर कई अजीबोगरीब परछाइयों को देखने का और कई बार डरावनी आवाज़ें सुनने का दावा किया है। यहाँ पर केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी अजीबोगरीब गतिविधियां महसूस की जा सकती हैं। ये स्थान भी
अपने भूतहा होने पर और डरावने अनुभवों के लिए मशहूर है। यहाँ पर पुराना बेनियन का पेड़ और लोगों के तरह तरह के दावे इस जगह को और भी डरावना बनाते हैं। लोगों को अक्सर यहाँ से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। शाम ढलने पर यहाँ पर कोई पंछी भी पर नहीं मारता। इस जगह के पीछे की सच्चाई आज तक एक रहस्य है। कहते हैं जो दिखता है वह दरअसल होता नहीं है। बेसंत एवेन्यू रोड जितनी खुशहाल दिखती है उससे कहीं ज्यादा डरावनी भी है। यहाँ रात में तो क्या दिन में भी भूतहा गतिविधियाँ होती हैं। कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो या फिर थप्पड़ मार रहा हो, जिसके चलते लोगों ने पुलिस कंप्लेंट्स भी दर्ज करवाई हैं। दिन ढलने के साथ साथ ये जगह और भी डरावनी हो जाती है, इसलिए रात के समय यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। इस ब्रिज का निर्माण मछुआरों के समुंदर जाने की सुविधा के लिए किया गया था, लेकिन तेज लहरों के चलते ये बुरी तरह से टूट चुका है और तब से लेकर आज तक इसकी मुरम्मत नहीं हो पाई है। रात के समय ये ब्रिज काफी डरावना लगता है। मछुआरों का कहना है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक औरत की हत्या की गई थी, जिसके बाद रात के समय यहाँ पर अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। इसके अलावा यहाँ पर बिना आइडेंटिटी कार्ड के कई लाशें भी बरामद हुई हैं। 1980 के दशक में ये स्थान एक कब्रिस्तान हुआ करता था। आप तो जानते ही हैं, जिस जगह कब्रिस्तान है उस जगह आत्माओं का होना तो लाजमी है। ये तस्वीर यहाँ से गुजरने वाले एक आदमी ने ली थी। अगर आप इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर घूमती हुई किसी इंसान की परछाई नजर आएगी। यहाँ के चौकीदारों ने कई बार ऐसा होते हुए देखा है, जिसके चलते वे गंभीर रूप से बीमार भी पड़ चुके हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।